रशिया का लूना 25 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम। स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से टकराने के बाद अपना वजूद ही खो बैठा। रशिया 2023 में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम होने वाली तीसरी कंट्री है। इसी साल इजराइल और जापान भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम हो चुके हैं। हालांकि इंडिया भी 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करने जा रहा है, मगर इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन अब तक अंडर कंट्रोल पोजीशन में है और उम्मीद है कि वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न है। द इन्फो डिपोर्ट की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से वेलकम है। 11 अगस्त 2023 को रशिया ने लूना 25 को ज़मीन से एक रॉकेट की मदद से लॉन्च किया था। 1980 की दिहाई के बाद, यानी कि तकरीबन 47 सालों के बाद, रशिया ने चांद की बढ़ती हुई ताकत पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए लूना 25 को लॉन्च किया था, क्योंकि रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस स्पेस में काफी तजर्बा और महारत रखती है। रशिया ने स्पेस की ताकत में बड़ा ही अरूज देखा है, क्योंकि 1957 में जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाला दुनिया का सबसे पहला मिशन स्पुतनिक 1 रशिया ने ही लॉन्च किया था। अमेरिकन और सोवियत की कोल्ड वॉर के दिनों रशियन स्पेस एजेंसी बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दे रही थी। 1961 में रशियन एस्ट्रोनॉट यूरी गगारिन दुनिया का वो पहला ऐसा इंसान था जिसने स्पेस में ट्रैवल किया था। नासा के अपोलो 11 मिशन की कामयाबी से पहले रशिया स्पेस की दौड़ में पूरी दुनिया में सबसे आगे था। अब 2023 में रशियन स्पेस एजेंसी को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। दरअसल 11 अगस्त 2023 को लॉन्च होने वाले लूना 25 ने इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन के लैंड होने से 2 दिन पहले, यानी कि 21 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। लूना 25 चांद के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच गया था। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इसका अगला प्रोसेस था चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, मगर 19 अगस्त 11:57 पर रशियन स्पेस एजेंसी का स्पेसक्राफ्ट से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। रशियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में एडजस्टमेंट में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। फिर अचानक से ही स्पेसक्राफ्ट से राब्ता मुनक़ता हो गया था। रशियन स्पेस एजेंसी इस उम्मीद में थी कि वह लूना 25 से राब्ता बहाल करने में कामयाब हो जाएगी, मगर वो काफ़ी कोशिशों के बावजूद इस राब्ते को बहाल करने में मुसलसल नाकाम थे और इसी दौरान लूना 25 अपनी पोजीशन और ट्रैक से हट जाता है। फिर 20 अगस्त 2023 को रशिया ने यह ऐलान कर दिया कि लूना 25 बेकाबू होकर चांद की सतह से टकराकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जिसके बाद रशियन गवर्नमेंट और रशियन अवाम काफ़ी अफसुर्दा हैं। मगर इस हादसे के बाद यूक्रेन, अमेरिका और कुछ यूरोपीय मुमालिक के लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। इन मुमालिक में रशियन स्पेस एजेंसी का मजाक और मीम बन रही हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद ही रशिया को काफ़ी सैंक्शन और यूरोपीय अवाम की नफरत का सामना करना पड़ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक रशिया को इस मिशन में $200 मिलियन का नुकसान हो चुका है। हालांकि इसी साल इजराइल का ब्रीशीट लैंडर भी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम हो चुका है। फिर 25 अप्रैल 2023 को जापान का हकुटो R भी चांद की सतह से टकराने के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। चांद पर नाकाम होने वाले मिशन चांद के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच तो जाते हैं, मगर लैंडिंग के प्रोसेस के दौरान या तो इनका ऑपरेटर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है या वो क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो जाते हैं। ज़्यादातर सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम हो जाते हैं। 2009 में जब से नासा ने चांद पर पानी की मौजूदगी की तस्दीक की है, तब से ही इंडिया समेत काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो चांद के साउथ पोल को डिस्कवर करने की कोशिश में लगी हुई हैं, क्योंकि चांद के इस हिस्से में पानी के अलावा कुछ बेशकीमती और नायाब एलिमेंट भी मौजूद हैं, मगर चांद का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ना के बराबर है और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि चाइना 2010 में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब भी हो चुका है और चाइनीज स्पेस टेक्नीशियन का ये कहना है कि जब लैंडर चांद की बैक साइड पर होता है तो इससे राब्ता करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और मिशन के दौरान इनका राब्ता भी लैंडर से टूट गया था, मगर जैसे तैसे करके वो राब्ता बहाल करने में कामयाब हो गए थे।
मगर दूसरी स्पेस एजेंसी इस राब्ते को बहाल करने में नाकाम भी हो सकती हैं। चांद की सरफेस पर फ्रिक्शन ना होने की वजह से लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से लैंडर बेकाबू होकर अपने ट्रैक से हट जाते हैं और लैंडर को क्रैश लैंडिंग का सामना करना पड़ता है। इसरो ने भी चंद्रयान 2 मिशन में नाकामी के बाद चंद्रयान 3 मिशन में काफ़ी बदलाव किए हैं। इसरो का ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में पहले से ही मौजूद है, जो लैंडर से मुसलसल राब्ते में अहम रोल प्ले करेगा। फिर चंद्रयान 3 मिशन चांद के ऑर्बिट में इंतहाई कम रफ्तार में ऑर्बिट कर रहा है और स्टेप वाइज इसकी डीबूस्टिंग और रफ्तार को कम करने का प्रोसेस जारी है। फिर इसरो ने लैंडर को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है कि वो लैंडिंग के एंड टाइम पर आकर अपनी पोजीशन और जगह को तब्दील कर सकता है। फिर लैंडर को इतना ज़्यादा मजबूत बनाया गया है कि अगर क्रैश लैंडिंग भी होती है तो लैंडर को किसी किस्म का फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिस वजह से इस बात की पूरी उम्मीद और तवक्को है कि इस बार चंद्रयान 3 मिशन चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इन्फो डिपोर्ट।